हम लोग आज जो हमारा सब्जेक्ट है हम बात करने जा रहे हैं टूल इंजीनियरिंग की। आपको हम टूल इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ी डिस्कशन करेंगे। सब्जेक्ट क्लास में हमारा जो आज की क्लास है हमारा सब्जेक्ट है टूल इंजीनियरिंग। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है लोकेशन एंड पहले तो हम लोकेशन की बात करेंगे। हमारा चैप्टर सेकंड है ये। देखिए यहाँ पे एक टर्म है लोकेशन। तो लोकेशन बेसिकली हमारा एक टर्म है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से उठाते हैं। हमने सबसे पहले स्टडी की कटिंग टूल्स की। कटिंग टूल्स इसमें हमने इनके मटेरियल्स की बात की, इनकी प्रॉपर्टीज की बात की, प्रॉपर्टीज में सारे प्रॉपर्टीज की बात की, डिफरेंट टाइप ऑफ टूल की बात की, ठीक है। फिर चिप फॉर्मेशन की बात की, अगेन हमने इसमें रीग्राइंडिंग एंड लैपिंग की बात कर ली। और आखिरी में हमने इनके मेंटेनेंस की बात की। तो जो भी हमारा एक कटिंग टूल था उसके केस में हमने कुछ पॉइंट्स पे ध्यान दिया कि सबसे पहले कटिंग टूल्स की हमने मटेरियल प्रॉपर्टी या कितने टाइप के अलग अलग मटेरियल हो सकते हैं जिनका कटिंग टूल बन सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनके डिफरेंट टाइप क्या है, चिप फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, अगर हमारा मटेरियल डक्टाइल है, ब्रिटिल है या जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड हमने उसकी बात की। फिर हमने मेंटेनेंस ऑफ द कटिंग टूल की बात की कि कटिंग टूल को हम मेंटेन कैसे करेंगे, उसकी भी बात हो गई। अब कटिंग टूल को मेंटेन करने के बाद अब बात हो रही है आपकी कैसे आपका जो हमारा अगला चैप्टर लोकेशन का है। लोकेशन के केस में आपको इतना बताना है कि आप कोई सा भी कटिंग टूल यूज कर लीजिए, वो कितना भी अच्छा कटिंग टूल हो, लेकिन मान लीजिए आपको एक होल ड्रिल करना है, एक प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट है जिसके बीचों बीच हमें एक होल ड्रिल करना है। तो इस होल को ड्रिल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, इस प्लेट के ये जो प्लेट हमारा है, इस प्लेट का जो किनारा है, इस किनारे या किसी एक किनारे से इसकी दूरी पता होनी चाहिए। मान लीजिए हम अगर इस किनारे की बात करते हैं तो ये और ये दूरी और ये हमें कंप्लीट दूरी पता होनी चाहिए।
लेट से ये दूरी x है, ये दूरी y है, ये पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट x और y हो जाएंगे। तो आपको ये जो पॉइंट A मिल रहा है, अगर इसकी लोकेशन आपको फाइंड करने में कोई इशू है, कोई समस्या है, अगर आप लोकेशन फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो जो ड्रिलिंग होगी वो एक्यूरेट नहीं होगी, तो रिजल्ट आएगा वो हमारा एक्यूरेटली फाइंड नहीं होगा। और अगर हमारा रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होगा, तो जो हम पार्ट बनाएंगे, no matter how good is our tool, no matter how good is our process, and no matter how good is the machinery and technique used, इससे कोई फायदा नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम उस चीज को लोकेट ना कर पाए सही से। तो लोकेट ना कर पाने से क्या समस्या आने वाली है? जो लोकेट ना कर पाने से जो समस्या सबसे बड़ी आने वाली है वो यही है कि आपको जो ऑपरेशन करने हैं उसका पूरा का पूरा मेजरमेंट ही गलत हो जाएगा। और यहाँ देखिए, जो ये आपका सर्कल है, इस सर्कल के अगर आप थोड़े से भी इधर उधर चले जाएंगे, तो जो भी आजकल के टाइम में हम सब जानते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन सिस्टम होता है, 3 टाइप से होता है। ठीक है, 3 टाइप का हमारा प्रोडक्शन होता है, जॉब, बैच और तीसरा प्रोडक्शन सिस्टम जो हमारा है वो है मास। ओके, जॉब, बैच और मास, 3 टाइप का प्रोडक्शन सिस्टम होता है हमारा। जॉब के केस में हम अगर बात करें, तो केवल और केवल जॉब के केस में हम लोग एक बार में केवल एक ही जॉब बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपकी कोई एरोप्लेन बन रही है, इसमें कंपनियां मोस्टली एक बार में एक और कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाते हैं। दूसरा हमारा बैच प्रोडक्शन है। बैच प्रोडक्शन के केस में क्या होता है, हम चीज़ों को बैचेस में बनाते हैं, चीज़ों को हम बैच में बनाते हैं। और तीसरा हमारा मास प्रोडक्शन है। मास प्रोडक्शन के केस में क्या होता है कि हमारी चीज़ें जो हैं, ढेर सारी एक बार में ढेर सारी चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। तो अब मास प्रोडक्शन की वजह से अगर मान लीजिए आपका जो जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, अगर उस प्लेस पे कोई भी इशू आ रहा है, किसी भी जो हमारा होल ड्रिल करना है उसकी क्लैंपिंग को लेके, उस होल को सपोज करिए जो हमारा उसकी लोकेशन है उसको फाइंड करने में, उसको एक्यूरेटली लोकेट करने में कोई इशू आ गया, या ऑपरेटर के द्वारा उसको लोकेट करना डिफिकल्ट हो रहा है, तो हमारा जो होल बनेगा, प्री होल बनने वाला है, ये होल आपका अल्टर्ड हो जाएगा, अपने प्लेस से मिसप्लेस हो जाएगा, जिसकी वजह से इंटरचेंजेबिलिटी और बहुत सारे जो पार्ट इस तरीके से बनाए जाएंगे, उनको बना पाना, या उनसे जो डिफरेंट मेटिंग पार्ट्स बनेंगे, और ये सारा कुछ मास प्रोडक्शन में होता है। ठीक है, मास प्रोडक्शन के केस में हम ढेर सारे पार्ट्स एक साथ यहाँ पे बनाते हैं, तो वो चीज़ें हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें जो एक लोकेशन की ज़रूरत पड़ जाती है कि भाई कोई भी हमें ऑपरेशन करना है, उस ऑपरेशन को हम किस पॉइंट पर परफॉर्म करेंगे, किस जगह पे उसको हम परफॉर्म कर रहे हैं, इसकी लोकेशन को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब अगर आगे बात करें प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन की, तो जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन है, अगर इसके हम जो जनरल परिचय की बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें जिग और फिक्सचर जो है हमारे, इनको डिज़ाइन करते समय जो आपका वर्कपीस है वो को को लोकेट करना, वो इनकी डिज़ाइनिंग इस तरह से की जाती है कि ये वर्कपीस को अच्छे से लोकेट कर पाए, क्योंकि जो भी एलिमेंट को सही तरीके से लोकेट नहीं कर पाएगा, वो उससे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, उससे उसकी क्वालिटी जो है उसमें वो बेहतर क्वालिटी का उत्पाद नहीं बनेगा। जैसे जिग्स और फिक्सचर का काम है वर्कपीस को अच्छे से लोकेट करना, ताकि
उस पर ढेर सारे ऑपरेशन किए जाएं। और जिग्स और फिक्सर का उपयोग हम केवल मास प्रोडक्शन के केस में ही करते हैं। मास प्रोडक्शन के केस में हमको एक साथ बहुत सारा प्रोडक्ट बनाना होता है तथा कम से कम समय में। इसमें हमें जो हमारा मास प्रोडक्शन है, इसमें हमें लागत और वैरायटी को कम से कम रखना होता है। हमको एक जैसे प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाने होते हैं, ठीक है, ताकि इंटरचेंजेबिलिटी जो है वो बनी रहे, सटीकता जो है उत्पाद की वो बनी रहे। तो इसीलिए जो जिग और फिक्सर इसके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, उस समय जो लोकेशन का जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रोल आ जाता है, जिससे कि ये सही से हमारा जॉब है उसको लोकेट कर सके तथा जो हमारा उत्पाद बने, फिनिश प्रोडक्ट बने, उसकी यथार्थता यानी फिनिश जो है बिना प्रभावित ना हो। ठीक है। मास प्रोडक्शन के केस में जो हमारा सबसे पहले ये लोकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए दो पॉइंट्स पे पड़ जाता है। पहला है कि वस्तुओं जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, तथा दूसरा हमारा जो पॉइंट आएगा कि इसमें एक्यूरेसी से उसका निर्माण होना चाहिए। ठीक है, दो चीज़ें हमारे मास प्रोडक्शन में, जब हम प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन की बात कर रहे हैं तो दो पॉइंट्स आते हैं। इसमें दो चीजें होनी चाहिए। पहली थी समानता, जिसको आप यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। समानता का सेंस यहाँ पे इस बात से है कि हमारे दोनों प्रोडक्ट जो हैं या जितने भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उनके बीच में एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, सेम प्रोडक्ट हम लोग सेम तरीके से बनाएं, और जितने कोई भी प्रोसेस हम लोग फॉलो अप करें, हमारा प्रोडक्ट जितना भी बने वो सेम अच्छी क्वालिटी का एक समान बने, तथा उसी के साथ साथ उसमें परिशुद्धता रहे। ठीक है, परिशुद्धता का मतलब क्या है? एक्यूरेसी। अब जो भी हम प्रोडक्ट बनाए, मान लीजिए हम एक इस तरीके का इस तरीके का हमको जॉब बनाना है, जबकि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल रॉड दिया हुआ है। ठीक है, हमें एक सिलेंड्रिकल रॉड दिया हुआ है जिससे हमें इस रॉड से ये कन्वर्ट करके बनाना है, और ये रॉड हमें 2-4 नंबर्स में नहीं बनाने हैं, हमें इसका बृहद उत्पादन या मास प्रोडक्शन करना है। अब इसके लिए क्या होगा, देखिए, इसके लिए आपको सिंपली आपको प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन या लोकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लोकेशन को फॉलो अप करेंगे तो उससे आपको समानता और परिशुद्धता दोनों ही अचीव करने में मदद मिलेगी। समानता से क्या होगा कि जो भी आपका प्रोडक्ट है इसी के समान साइज का रहेगा, और परिशुद्धता का मतलब क्या है कि उसको जो बनाने में एक्यूरेसी मिलेगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, जो हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसमें, और ये सब पॉसिबल है कि अगर आप जो डिज़ाइन कर रहे हैं, जिग और फिक्सर का जो डिज़ाइन कर रहे हैं हम लोग, ये अगर बेहतर तरीके से कर लें तो हमारी ये जो बातें हैं कि समानता और परिशुद्धता ये दोनों हम अटेन कर सकते हैं। तो अब ये दोनों चीज़ें अगर हमें अटेन करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सेंटेंस कहा जाता है कि लोकेशन का तात्पर्य वर्कपीस तथा जिग या फिक्सर में वांछित संबंध स्थापित करना है। ठीक,
लोकेशन क्या है? अगर इसकी हम परिभाषा लिखें, ठीक है, लोकेशन का तात्पर्य जिग व फिक्सचर का वर्कपीस से, ठीक है। तो लोकेशन क्या कर रहा है बेसिकली आपका? लोकेशन कर रहा है कि आपका जिग और फिक्सचर, सॉरी, लोकेशन क्या कर रहा है? लोकेशन कर रहा है कि आपका एक वर्कपीस जो है, इसका जिग और फिक्सचर से क्या कर रहा है? उचित संबंध। और ये उचित संबंध क्यों जरूरी है? उचित संबंध जरूरी इसलिए है कि जो हमारा प्रोडक्ट बने वो क्या, उनमें क्या हो, उनमें समानता हो और यथार्थता हो, या परिशुद्धता कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारी हो गई लोकेशन से जुड़ा हुआ, जिसकी एक परिभाषा कह सकते हैं कि लोकेशन का तात्पर्य जिग व फिक्सचर को वर्कपीस से उचित संबंध स्थापित कराना होता है। यहाँ उचित संबंध से तात्पर्य बने हुए उत्पादों के बीच समानता तथा उनकी परिशुद्धता से है। ठीक है, आपको अगर एक परिभाषा पूछी गई तो परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि लोकेशन का तात्पर्य जिग व फिक्सचर का वर्कपीस से उचित संबंध स्थापित करना है, तथा उचित संबंध का तात्पर्य यहाँ पर समानता, यानी वर्कपीस के विभिन्न बनने वाले उत्पादों के बीच में समानता तथा उनके बीच में परिशुद्धता स्थापित करना है। ठीक है, यदि वर्कपीस का सही लोकेशन नहीं किया गया तो उसकी मशीनिंग भी एक्यूरेटली नहीं हो सकती है। अगर आप वर्कपीस को सही से लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, लोकेट नहीं कर पाते हैं, जो है वो आपकी प्रॉब्लम जिग या फिक्सचर की वजह से हो या किसी अन्य कारणों की वजह से रह रही हो, तो आपको फिर मशीनिंग करने में बहुत समस्याएं आएंगी। ठीक है, तथा जो वस्तुओं, जो बना हुआ निर्मित उत्पाद है, उनके बीच में भी, जो निर्मित उत्पाद के बीच में हमारा आपका यूनिफॉर्मिटी है वो भी प्राप्त नहीं होगा। वर्कपीस का सही लोकेशन जिग या फिक्सचर के कुछ महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करता है, जैसा कि जिग या फिक्सचर के डिजाइन में कोई एरर तो नहीं रह गई थी। अगर कोई एरर है, डिजाइन में कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पे भी वो प्रॉब्लम जो है बाधा खड़ी करेगी। ठीक है, कई बार अगर डिजाइन में कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो जो उनका फेस है, जहां पे मशीनिंग करनी होती है, वहां पे ढेर सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है, वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि आपको मशीनिंग करने में, कटिंग करने में समस्या होती है। तथा उसकी जो अगर इस वेस्ट निर्धारण से वहां पे आपका वर्कपीस में जो है मेजरमेंट में भी या लोकेशन में भी और भी समस्या आती है, उसकी सतह निर्धारण में भी दिक्कत होती है, त्रुटि आ सकती है। इसके अतिरिक्त जो है
जिग व फिक्सचर में वर्कपीस की त्रुटिपूर्ण पकड़ के कारण जो क्रिया है, यानी जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें निर्धारित स्थिति से ऊपर जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उसमें जो भी हमारा फिक्स पोजीशन है कि हमें इस पोजीशन पे, इस डेप्थ पे कटिंग करनी है, उस डेप्थ से ज़्यादा या उस डेप्थ से विचलित हो जाना, यानी डेविएट हो जाता है हमारा टूल। जो पाथ पे चलना है उस पाथ पे ना चल के उससे डेविएट होने की प्रवृत्ति आ सकती है। इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए जिग या फिक्सर को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि कटिंग क्रिया के अंतर्गत वर्कपीस की सभी संभव मूवमेंट्स को रोक दिया जाए। ठीक है, अगर वर्कपीस में कोई मूवमेंट्स होगा ही नहीं, जो रिलेटिव मोशन है, तो जो डिजायर्ड रिलेटिव मोशन टूल और वर्कपीस के बीच में है वो डिजायर्ड होगा, अनडिजायर्ड नहीं होगा। अगर कोई गति है वर्कपीस में तो वो अनडिजायरेबल रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई मोशन है ही नहीं है तो फिर जो आपका रिलेटिव मोशन है दोनों के बीच में, वो डिजायर्ड ही होगा और उससे डिजायर्ड प्रोडक्ट ही बनेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे लोकेशन के लिए केस में कि फिक्सचर या जिग को इस तरह डिजाइन करें कि जिससे कि कटिंग प्रोसेस के दौरान जितने भी वर्कपीस की संभव चालें हैं, मूवमेंट्स है, उनको कट कर दें। किसी भी वस्तु पर जो हमारा वर्कपीस पे जो मूवमेंट आता है, मूवमेंट होता है कि अगर वर्कपीस पे डिफरेंट टाइप के बल लगे, तो जो ढेर सारे डिफरेंट टाइप के फोर्सेस इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी वजह से हमारा ये बल लगता है। तो इन्हीं मूवमेंट को रोकने के लिए सबसे पहले वर्कपीस की संभावित डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालते हैं तथा इसकी सहायता से फिर लोकेशन पॉइंट्स प्राप्त किए जाते हैं। अब इन बिंदुओं पर उचित लोकेटर्स का प्रयोग करके वर्कपीस की सभी संभव चालों को रोक दिया जाता है। तो हमने अभी यहाँ पे आपसे लोकेशन की बात की। लोकेशन को अगर इन शॉर्ट हम समझना चाहें तो हम फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लें। अगर यहाँ पे देखिए, इस परिभाषा को फिर से एक बार पढ़िए, यहाँ क्या लिखा जा रहा है। हाँ, लिखा यहाँ गया है कि लोकेशन का तात्पर्य जिग व फिक्सचर का वर्कपीस से उचित संबंध स्थापित करना है तथा फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिनिश उत्पाद का के बीच में समानता तथा परिशुद्धता को सुनिश्चित करना है। ठीक है, ये तो आपका लोकेशन से हमारा यहाँ पे मतलब हुआ, ये हमारे लोकेशन का मतलब था। अब अगर हम फिर से इन चीजों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो देखें कि जिग तथा फिक्सचर को डिजाइन करते समय लोकेशन एक महत्वपूर्ण कारक होता है, क्योंकि अगर हम एलिमेंट के सही लोकेशन से ही फिनिश प्रोडक्ट की यथार्थता को कंट्रोल कर सकते हैं। विशेषतया किसी एलिमेंट की अन्य सतहों के सापेक्ष स्थिति संबंध के संदर्भ में प्रभावित होती है। वास्तव में दो बात किसी भी वस्तु के मास प्रोडक्शन में अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। पहला है निर्मित वस्तुओं के बीच में आपस में समानता तथा वस्तुओं का परिशुद्धता से निर्माण। यहाँ आपस में समानता का मतलब क्या है कि मास प्रोडक्ट्स में सारी की सारी वस्तुएं एक जैसी ही बननी चाहिए, ऐसा मार्केट और लोगों की डिमांड रहती है। सारी वस्तुएं, सारी चीजें एक जैसी रहें, तब वो
प्रोडक्शन अच्छा माना जाता है, सफल माना जाता है। अगर कोई भी वस्तु मास प्रोडक्शन में अलग तरीके से निकल रही है, उसका मेजरमेंट अलग हो गया, साइज अलग हो गया, या किसी भी कारण से उसमें कोई समस्या आ गई, तो वो सीधे सीधे प्रोड्यूसर का नुकसान होता है, क्योंकि वो एक आइडेंटिकल जो है पीस से हटके जो पीसेस बन जाती हैं वो किसी काम की नहीं होती, उनका कोई रोल नहीं बन पाता, कि मार्केट में हमेशा मेजर्ड और रिक्वायर्ड चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब देखिए, अब यूनिफॉर्मिटी और एक्यूरेसी, इन दोनों आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जिग या फिक्सचर में वर्कपीस का सही लोकेशन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यानी वर्कपीस में इनको सही से लोकेट कर लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। उपयुक्त दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिग या फिक्सचर में वर्कपीस का सही स्थापन या लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोकेशन का तात्पर्य वर्कपीस तथा जिग या फिक्सचर में वांछित संबंध स्थापित करना होता है। लोकेशन का तात्पर्य वर्कपीस तथा जिग में या फिक्सचर में उचित संबंध स्थापित करना होता है। लोकेशन means to set up a relation between works and piece, between workpiece and jig or fixture। यदि वर्कपीस का सही से यदि वर्कपीस का सही से लोकेशन नहीं किया गया है तो उसका मशीनिंग भी एक्यूरेटली नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए कि अगर आपने वर्कपीस का सही से लोकेशन नहीं किया है तो उसकी मशीनिंग भी एक्यूरेटली नहीं हो पाएगी, तथा एक समान जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं का एक समान यूनिफॉर्म निर्माण भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन एरर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। अब जैसे ही देखिए, अगर आपको मैंने ये बताया, ये डायग्राम दिखाया यहाँ पे, इस डायग्राम के केस में यहाँ देखिए, तो अगर आपको यहाँ पे देखना है कि आइडेंटिकल पार्ट्स हम बना रहे हैं, ठीक है, तो लोकेशन का जो तात्पर्य हमारा यहाँ पे है वो है एक रिलेशन बिल्डअप करना जिग्स फिक्सचर का वर्कपीस के बीच में। अगर मान लीजिए हम एक मास प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं और हमें एक सिमिलर पार्ट कई सारे बनाने हैं, एक जैसे पार्ट्स बनाने हैं, तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम फिक्सर लगाएंगे, पार्ट्स को सेटअप करेंगे और उस पर प्रोसेस करेंगे, जिससे कि हमारी समानता और परिशुद्धता बनी रहे। जिग और फिक्सर लगाने का सबसे जो बड़ा बेनिफिट होता है कि अगर हम नॉर्मल सेटअप से काम करेंगे, जनरल सेटअप से काम करेंगे, तो हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी डिले आएगा, काफ़ी इश्यूज आएंगे। लेकिन वहीं अगर हम जिग और फिक्सचर या स्पेशलाइज्ड होल्डिंग डिवाइसेस का यूज करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन रेट है या मास प्रोडक्शन है ये काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। और जो टाइम, जो कहते नहीं कि टाइम इज़ द मनी, तो इन केस आप मास प्रोडक्शन आप जितना पीस बना लोगे उतने ही ज़्यादा प्रॉफिट में हमारा कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। जितना ही पीस हम बना लेंगे मास प्रोडक्शन के केस में, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उतना ही प्रॉफिट में रहने वाला है, उतना ही प्रॉफिट वो कमाएगा। और वाइसी वर्सा है, जितने ही टाइम हमारा ऑपरेटर अनप्रोडक्टिव वर्क्स में स्पेंड करेगा। अनप्रोडक्टिव वर्क्स का मतलब क्या है? जैसे किसी चीज़ को बनाना है, मान लीजिए हमें कुछ एक प्लेन ड्रिलिंग करनी है, तो प्लेन ड्रिलिंग करने के लिए हमने लेथ मशीन पे हमें ड्रिलिंग करनी पड़ती है। हम वर्कपीस को सेटअप करेंगे, वर्कपीस को हमें जॉ में सेट करना है। अब अगर कोई ऑपरेटर सिंपल एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है हमारा है, पूरी तरह का सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, उस पर हमें प्लेन ड्रिलिंग करनी है। दो केसेस हैं, अगर एक एज्यूम करिएगा, एक केस हमारा है जिसमें हमारा ऑपरेटर जो है वो 3 जाचक को चूज कर लेता है, उस मशीन को चूज करता है जिसमें 3 जाचक लगा हुआ है।
दूसरा ऑपरेटर जो हमारा है वो फोरजा चेक को चूज करता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखेंगे आपको थोड़ा सा अंदाजा रहेगा, तो जो सेटअप टाइम है इन केस ऑफ फोरजा चेक वो ज्यादा लगेगा इन केस ऑफ थ्रीजा चेक। नॉट ओनली द टाइम but also expertise required to set up a job over the forja check is more। यानी ऑपरेटर को ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट होना पड़ेगा फोरजा चेक के ऊपर एक कंप्लीटली सिलेंड्रिकल जॉब को फुली अप सेट करने की, इस तरह सेट करने से के लिए कि वो अपने सेंटर के अबाउट रिवॉल्व करे, घूमे, रोटेट करे। जबकि अगर आप थ्रीजा चेक की बात कर रहे हैं, थ्रीजा चेक में क्या होगा कि सारे चेक जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। तो आप किसी एक चेक को भी अगर आप मूव कराएंगे तो बाकी चेक जो हैं उसी के साथ साथ इजीली मूव करते जाएंगे, ठीक है, जिससे कि आपका जो सेटअप टाइम है वो कम हो जाएगा। इसी तरीके से आप जब जिग फिक्सर की बात करते हैं तो जिग फिक्सर का इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं कि जो हमारा सेटअप टाइम है वो कम से कम हो। दूसरी बात, अगर जिग और फिक्सर इस तरीके से कुछ डिजाइन है कि उनके डिजाइन में कोई प्रॉब्लम है जिससे कि वो वर्कपीस को जब हम मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं, वर्कपीस से कुछ बनाने जा रहे हैं, तो उसमें क्या इशू आ रहा है कि वो टूल के मूवमेंट को हिंडर कर रहा है, ठीक है। अगर वो टूल के मूवमेंट को हिंडर करते हैं तो वहां पे भी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, ठीक है। टूल के मूवमेंट्स को कभी भी हिंड्रेंस किसी भी वर्क जिग या फिक्सर के द्वारा नहीं होना चाहिए, वो मूवमेंट कंप्लीटली फ्री होना चाहिए। अदरवाइज कई बार क्या है कि अगर लोकेटिंग में प्रॉब्लम आती है, लोकेशन में प्रॉब्लम आती है, तो जो मशीनिंग है वो पूरी तरह एक्यूरेटली नहीं हो पाएगा, और जब मशीनिंग एक्यूरेटली नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, उनके बीच जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उनके बीच में यूनिफॉर्मिटी भी नहीं आ पाएगी। जो वर्कपीस का लोकेशन है वो कुछ महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करता है, जैसा कि अगर हमारा जो डिज़ाइन है जिग और फिक्सर का वो फॉल्टी ना हो, उसमें कोई एरर ना हो, डिज़ाइन हमारा अच्छा होना चाहिए जिससे वो मूवमेंट, जैसे हमने अभी बोला कि टूल के मूवमेंट्स को वो हिंडर ना करे, ठीक है, इस तरीके से हो कि उसके लोकेटिंग सरफेस पर, लोकेटिंग फेस पर कोई कचरा ना इकट्ठा हो जाए, जिससे कि उसकी जो लोकेशन का सिस्टम है उसमें ही कोई व्यवधान, दिक्कत हो, या उसकी स्थिति निर्धारण में लोकेटिंग, जो उसको लोकेट करना है, जो फेस लोकेट करना है, उसमें ही समस्याएं आनी शुरू हो जाए। इसके अतिरिक्त जिग या फिक्सर में वर्कपीस की त्रुटिपूर्ण पकड़ के कारण, यानी जो उसमें हम क्लैंपिंग कर रहे हैं उसमें एरर होने के कारण उसको निर्धारित स्थिति से ऊपर उठने या विचलित होने की प्रवृत्ति आ सकती है, ठीक है। जो हमारा वर्कपीस है अगर उसमें कोई एरर आ रहा है तो वो निर्धारित स्थिति से क्या होगा, जो हमारा टूल है, जहां वो टूल का मूवमेंट होना, जो टूल का पाथ है, जो कर्व या पाथ जनरेट होना है, अगर आप लोकेट नहीं करेंगे सही से, तो जैसे मान लीजिए हमारा ये टूल है, देखिएगा अभी, जैसे मान लीजिए एक सीट है और इस पे एक इस टाइप का कटर चल रहा है, इस टाइप का एक टूल चल रहा है, नाइफ टाइप का टूल है, तो कट कट करता जा रहा है, तो ये हमारा डिजायर्ड पाथ है।
इस पाथ पे हमारा टूल मूव करे। तो अगर लोकेटिंग में प्रॉब्लम है, कुछ लोकेशन में प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा, डेविएट कर जाएगा। डेविएशन में क्या होता है, एक सर्टेन पॉइंट से या तो पॉजिटिव में या तो नेगेटिव में कुछ दूरी हट जाना। ठीक है, तो ये जो टूल है वो डेविएट करेगा, वो पॉजिटिव भी डेविएट कर सकता है, नेगेटिव भी डेविएट कर सकता है। और जैसे ही वो डेविएट करेगा तो जो हमारा प्रोडक्ट का साइज मिलने वाला है वो अल्टर कर जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एरो दिखा रहे हैं कि ये जो हमारा टूल है वो क्या हुआ, वो यहाँ उसने अपनी दिशा जो है बदल ली। और अगर टूल के चलने की दिशा बदल गई तो ये दो तरीके का प्रोडक्ट बन सकता है। पहला ये या तो इस साइड में शिफ्ट हो जाए इस तरीके से, या दूसरा है कि ये इस साइड में शिफ्ट हो जाए कटने के बाद वर्क पीस। ठीक है, या तो ये इधर शिफ्ट हो जाए या तो उधर शिफ्ट हो जाए, या ऊपर शिफ्ट हो जाए या नीचे शिफ्ट हो जाए, या कहीं भी किसी पॉइंट पे भी, जिस भी एक्सिस के अराउंड, जिस भी अक्ष के अबाउट उसको लोकेट करने में समस्या है वहां पे वो अपने आप को शिफ्ट कर ले। तो ये तो हमारी लोकेशन की जो बेसिक थ्योरी थी, इंट्रोडक्शन था जिसके बारे में हमने बात किया। आगे के लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे, जो हमारा इसका सिलेबस है ये प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन है। ये जनरल डिस्कशन था लोकेशन के अबाउट, अब हम प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन पढ़ेंगे, फिर हम 3 to 1 प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर लोकेशन विथ प्रीवियस मशीन्ड होल, डिफरेंट लोकेटिंग डिवाइसेस के बारे में हम जानकारी लेंगे, वी लोकेशन, कॉनिकल लोकेशन, पर्पज ऑफ क्लैंपिंग, फिर हम क्लैंपिंग पे आ जाएंगे, और टाइप ऑफ क्लैंप्स। ये जो हमारे इतने चैप्टर हैं, इस चैप्टर सेकंड चैप्टर के अंदर इतने टोटल टॉपिक हैं जो हम, जिनके बारे में हमें स्टडी करना था। तो ये हमारा जो अगर हम कहें कि ये जो हमारी परिभाषा थी प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन की, वो यहाँ पे अब ख़त्म होती है। अगर आपसे 4-5 नंबर में क्वेश्चन आता है कि गिव द डेफिनेशन ऑफ लोकेशन, सो आप सिंपली इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, 1 by 1 लिखेंगे। और जरूरी नहीं है कि ये 5 नंबर में क्वेश्चन आए, ये 2 नंबर से 2.5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, इसके साथ आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर लगा मिलेगा। केवल परिभाषा, अधिकतम जो इसका मार्क्स अलॉटमेंट होगा वो 2.5 नंबर से ऊपर अलॉटमेंट नहीं होगा। तो ठीक है, आज की जो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग फिर अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।